नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ को शक्ति का स्वरूप मानते हैं और ये 9 दिन इसीलिए शक्ति से परिपूर्ण माने जाते हैं। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के जप तप पूजा पाठ और उपायों का विशेष और अति शीघ्र फल प्राप्त होता है और इन 9 दिनों में भी अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। तो आज इस वीडियो में हम अष्टमी और नवमी को किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये मैंने आज जितनी भी उपाय आपको इस वीडियो में बताए हैं वो आप किसी भी नवरात्र को अपना सकते हैं। अगर धन की कमी हो रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा, पैसों की परेशानी बनी रहती है, तो आप एक छोटा सा उपाय अष्टमी या नवमी को किसी भी दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें और माता के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने एक पान के पत्ते पर केसर में इत्र व घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। यानी कि पान के पत्ते के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, केसर में इत्र मिलाना है और उसी में घी मिलाना है और आपको एक स्वास्तिक पान के पत्ते पर बनाना है। अब उस पर कलावा लपेटकर एक सुपारी रख दें और माँ के चरणों में से अर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन के सारी परेशानियों को दूर करें, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसा आपका आशीर्वाद दें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपको वापस घर चले आना है। साथ ही दोस्तों, घर में अगर आपके पैसे की तंगी चल रही है, आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक और मैं छोटा सा उपाय बता देती हूँ जिसको कि आपको पान के पत्ते से ही करना है और इसको करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आप अपने घर के मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि अष्टमी या नवमी के दिन माता की पूजा विधि पूर्वक करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में गाय के गोबर का एक उपला के ऊपर पान रखना है, लौंग कपूर और इलायची उसके ऊपर रखना है और उसके ऊपर ही आपको कुछ मीठा भी रख देना है। अब इसी से आपको माता के मंत्र का जप करते हुए आपको आहुति देनी है। इस प्रकार से आप माता के मंत्र का जप करते हुए 108 बार आहुति दीजिए और माता से प्रार्थना करिए कि वो आपके आर्थिक परेशानियों का अंत करे, आपके परिवार पे, आपके घर पे अपनी कृपा बनाए रखें। धीरे धीरे आपके कष्टों का अंत होता है और आमदनी के नए स्रोत भी खुलते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कार्यों में बहुत रुकावटें आती हैं, आप कितनी भी मेहनत करते हैं लेकिन आपका कोई काम सफल नहीं होता, हर काम में बाधाएं आती हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप अष्टमी या नवमी के दिन कर सकते हैं। माता के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं। पान का बीड़ा आपको किस प्रकार से चढ़ाना है कि आप सुबह नहा धुला करके स्वच्छ हो जाएं, एक पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का भूरा और सुमन कतरी के साथ ही लौंग का एक जोड़ा अर्थात 2 लौंग आपको इस पान में रखने हैं। इस प्रकार से आपको पान का बीड़ा बनाना है और माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में इसको अर्पित करना है। इसमें सुपारी और चूना इस पान में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से माता को पान अर्पित करने के साथ ही आप माता से अपनी की हुई गलतियों की क्षमा मांगे, माता आप पे प्रसन्न हो, ऐसी आप माता से विनती करें। आपके जीवन में चल रही परेशानियों का माँ अंत करें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे आप माता से पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से ऐसी विनती करें। आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होता है और आपको धीरे धीरे रुकावटें दूर होती हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं और आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, लगातार घटोतरी हो रही है, व्यापार मंदा चल रहा है, तो इस अष्टमी और नवमी का दिन आप हाथ से खाली ना जाने दें। तो व्यापार में वृद्धि के लिए आपको क्या करना है कि देवी मंदिर में जा करके अपनी गलतियों के लिए आपको माता से क्षमा मांगनी है और माता को पान बीड़ा चढ़ाएं और 9 मीठे पान कन्याओं को दान करें। इस प्रकार से करने से माँ प्रसन्न होती है और आपके व्यापार में चल रही घटोतरी जो है वो समाप्त होती है।
दोस्तों, अगर आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि विवाह संबंध जुड़ते नहीं हैं क्योंकि आप आकर्षक नहीं लग रहे, या इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता क्योंकि आप सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप अपने व्यक्तित्व की आकर्षण शक्ति को बढ़ाते हैं तो आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। तो अष्टमी या नवमी के दिन आप इस छोटे से उपाय को अपनाएं और अपने व्यक्तित्व के आकर्षण शक्ति को बढ़ाएं। इसमें आपको क्या करना है कि पान के पत्ते की जड़ को माता भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए घिसकर तिलक लगाएं, और ऐसा करने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है। अगर दाम्पत्य जीवन में व्यवधान हो और पति पत्नी में अनबन हो तो नवमी की रात को चंदन और केसर पाउडर मिलाकर पान के पत्ते पर रखें। फिर दुर्गा माँ की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना इस पाउडर का तिलक लगाएं। इससे क्या होता है कि पति पत्नी में चल रही आपसी अनबन खत्म हो जाती है और रिश्तों की मधुरता जो है वो बढ़ने लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है तो आप एक छोटा सा उपाय अष्टमी या नवमी के दिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि उस व्यक्ति को लेकर के आपको माता के मंदिर में जाना है। नज़र लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 9 पंखुड़ियाँ रख कर के पहले आप को माता को अर्पित करें। माता से प्रार्थना करें कि वो नज़र दोष लगे व्यक्ति को स्वस्थ करें और उसकी नज़र को दूर करें। फिर आपको ये पान जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उसे खिला देना है, माता से प्रार्थना करनी है और घर वापस आ जाना है। इससे कहते हैं कि नज़र दोष दूर हो जाता है और जिसे नज़र लगी है वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लेते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, हमारे कामों में विघ्न आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि किसी भी अष्टमी या नवमी को, अगर अष्टमी नवमी का समय नहीं हो, नवरात्रों का समय नहीं हो, तो आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है कि आप सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ कपड़े पहने और अपने घर के मंदिर में या माता के मंदिर में आप चले जाएं। वहाँ पे आपको बेल के कोमल कोमल पत्तों को ले लेना है। आप ये 11, 21, 51, 108 कितने भी पत्ते ले सकते हैं। इन पे आपको लाल चंदन लगा करके और माँ जगदम्बा को अर्पित करना है। अर्पित करते हुए आपको ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः इन मंत्रों का आपको जप करते रहना है। थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के आपको माता से प्रार्थना करनी है। कहा जाता है कि इस प्रकार करने से राजयोग बनता है और जीवन में चल रही परेशानियाँ दूर होती हैं। कभी कभी इन मंत्रों का जप नवरात्रि में खास तौर पर भी करना चाहिए। नवरात्रों में अगर इस उपाय को किया जाए तो ये बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। यह उपाय देवी भगवत में वेद व्यास जी ने बताई है, तो ये उपाय बहुत ही प्रभावकारी है। उम्मीद है दोस्तों, इनमें से आप किसी भी उपाय को अपनाकर या एक से ज़्यादा उपाय को करके अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।